अच्छा, वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी का कहना है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नजर नहीं आती कि वो इमरान खान से बात करें, और अगर वो बात करेंगी भी तो अपनी शराइत पर। पीटीआई को इमरान खान की रिहाई के लिए जज्बात के बगैर सियासी हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। ये जुज़वी तौर पे फैसल चौधरी ये कौन है? ये फवाद चौधरी के भाई है, वकील है जो। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, जो उसका साइज है उसके मुताबिक उसने जो बात की है जुज़वी तौर पे ठीक भी है, जुज़वी तौर पे गलत भी है। एस्टैब्लिश तो कोई मजबूरी नजर नहीं आती, मजबूरी तो नजर आ रही है लेकिन वो ऐसी है जो हर बंदे को नजर नहीं आती। ठीक है, ठीक है, एक तो है ना मजबूरी, टांग कटी हुई है, आप चल नहीं सकते या जाली टांग लगवाओ, फजूल बात कर रहा है। उसको पता है कि एक अनरेस्ट है लोगों में। जी बिल्कुल। वो जो आज ही वो सभा के प्रोग्राम में उसने मरियम ने पूछा कि पता नहीं किसके हवाले से कि लावा उबल रहा है। हाँ ठीक है, तो जी, ये अब शौकत यूसुफजई। हाँ, और दूसरी बात ये है, एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, अगर थोड़ी सी भी दानाई होगी तो वो चाहेंगे कि स्मूथ हो। ये एक टूट फूट का अमल जो सही माशरे में चल सही रहा है, सही। सियासी मुखालफत ही रह जाए, दुश्मनियों में, मुखासमत में और इंतकाम में तब्दील ना हो, तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो वो इमरान खान से बात करेंगे तो वो अपनी शरायत पे करेंगे, वो नहीं उसको बेचारे को पता होगा। सही। वो तो शायद किसी भी किस्म की शरायत पे ना बात करे, लेकिन करेगा तो ये तो नहीं कि 100% शरायत उनकी होंगी और उसकी कोई शरायत ही नहीं होगी। तो बोंगी मारी है, बस जितनी अकल है उतनी बात कर दी है उसने। पीटीआई को इमरान खान की रिहाई के लिए जज्बात के बगैर सियासी हिकमत अमली तरतीब देना पड़ेगी, ये एक सेंसिबल बात है। बिल्कुल। सियासत में, इवन जंग में, मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा जनरल वो होता है जो सिर्फ चार्ज ही नहीं, रिट्रीट भी खूबसूरती से करता है। ये तो जंग का असूल है, ये तो फिर सियासत है। ये बात उसने ढंग की है, बाकी तो उसने हमें बस बात बराए बात करती है। चले, ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान की कोई पर्सनैलिटी नहीं, टोटल कंफ्यूज्ड आदमी है, अपना मतलब निकालने के लिए मुख्तलिफ रूप धार लेता है। कभी औरतों से अफेयर्स, नाजायज बच्चे पैदा करना, मजहबी बन जाना, पीरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। इंतहाई कंजूस, अपने ऊपर एक टका भी खर्च नहीं करेगा, अपने पल्ले से रोटी खाता है ना कपड़े पहनता है। इससे ख्वाजा आसिफ खुद एक्सपोज हुआ है। पूरी पाकिस्तान की तारीख में एक बंदा बताओ जिसने इस कौम के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया। ख्वाजा आसिफ तो कितना, 3 में ना 13 में, ही इज अ लकी। वो तो हमें नवाज शरीफ की रिफ्लेक्टेड, खुद क्या है वो, ना कोई आगा है ना पीछा है, बस ठीक है। एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लॉटरियां निकलती रहती हैं इस तरह की, तो ये भी चलती फिरती लॉटरी है। मुझे ये आदमी सिर्फ एक बात का जवाब दे, पाकिस्तान में कोई बंदा बताओ 77 साल की तारीख में एक जिसने वर्ल्ड कप, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं, कौन का प्राइड है, मैं क्या करूं, मुझे तो क्रिकेटर स्टेटर अच्छे नहीं लगते, लेकिन भारी तरीन अक्सरियत उनका तो ख्वाब था। 77 साल में बंदा पूछे चबलो तो दूसरा बंदा है। 3 ताजमहल मोहब्बत के, ये है मोहब्बत के ताजमहल। वाह। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जी, वो तो बीवी के इश्क में, हाँ, मेरी एक कबर मेरी थे, एक मेरी बुढ़ी दी, तो बाद चुनाल है उन्हें भी बेच लाया है लोगों ने, कभी तो किसी ने ये कभी नोट ही नहीं किया कि सेंटर में मुमताज महल की कब्र है, तावीज है, कब्र नहीं है, कब्र जमीन में बहुत नीचे होती है। और साथ में जब शाहजहां दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी है, तो वो उसका वो जो सेंटर है वही आउट हो गया है, इम्बैलेंस हो। खैर एनीवे उसको छोड़ो। 3 आलीशान हॉस्पिटल, वर्ल्ड कप, नमल यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ा कारनामा की चांगड़ा मार रहे हैं। क्यों? उसने तोड़ फोड़ के सारा ड्रामा इनके हाथ में पकड़ा दिया, तोड़ मरोड़ के। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए, और ये इतना बड़ा काम है। वे 4 चीजें मैंने गिनवाई हैं, किसी ने कोई एक इस लेवल का काम किया है,
मारते रहते हैं। और अच्छा, कंजूस, हाँ ये ठीक है, बाकी जो सारा कुछ है ये मर्दों की जिंदगी में आता है। ये बहुत सारे चपड़ते आती हैं जो इससे भी 4 हाथ आगे जाते हैं। वो ग्लैमरस, ही वो प्ले बॉय है, वो एक फेस थी आई, और वो खुद भी मानता है। और ये बात ठीक है कि पीरी मुरीदी वगैरह मसलन मैं खुद इसमें बिलीव नहीं करता, कतई नहीं, सही, कतई नहीं। हुजूर के बाद सुभान अल्लाह, मेरा ना कोई रोल मॉडल है, ना मेरा कोई आइडियल है, ना कोई मेरा हीरो है, ना कोई मेरा पीर है, मैं नहीं मानता खुद भी। ये ख्वाजा असवर ने ठीक बात की। कंजूस है, पता नहीं भी बचपन से आदत पड़ गई होगी, इसका तो मुझे भी तजर्बा है। कंजूस नहीं, उसको पैसे होते ही नहीं। अच्छा, अब उसको कंजूसी कहना, ये कमीनगी है, मुझे नहीं पता। वो शायद लोगों की मदद भी करता हो, वो भी मैंने देखा है। एक वाकया सुन, उस वक्त इसे क्या कहते हैं, स्कॉच कॉर्नर में जी पीटीआई का ऑफिस, तो रात को मुझे ना लेट हो गए ऑफिस में, तो मुझे इसमें तो गाड़ी शाड़ी भी नहीं होती थी, तो तेरी यदि फलाना ना उसको पता होगी भी, तो मुझे नहीं याद। मुझे कहता यार वो चलते हैं, मैं नॉर्मली ना मैं इसको ड्रॉप करता था, वो नहर की दूसरी तरफ वो था पुराना घर जमान पार्क। तो अब ये सुनने वाली बात, इनकी तो दुम पे पांव आए, तो उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू शुरू की है। इनका तो लीडर ना उसका दरबारी था, बिल्कुल, जब वो प्लेयर था। मैंने जब मोड़ मुड़ा ना जमान पार्क का, बिल्कुल पहला वाला घर है इनका। अच्छा, ऐसे कर मैंने मोड़ मुड़ा, तो जाहिर है डेड स्लो थी गाड़ी। हाँ, पहला ही घर है राइट साइड पे, उस वक्त था वो फेसिंग द अदर हाउस। हाँ। अब उसका मुंह उधर है, वो अब का घर तो मुझे उसका अच्छा ही कभी नहीं लगा। बहरहाल मेरा मसला नहीं है, जिसका घर है उसको पसंद है तो ठीक है। मैंने गाड़ी डेड स्लो, चूंकि अब साथ ही तो गेट है, सही, तो वहां 3-4 औरतें 1-2 बंदे खड़े। मुझे इमरान ने पैनिक करके कहा चलो चलो निकल निकल निकल। मैंने एक्सेलरेटर पे पांव रख दिया, आगे निकल गई। तो जरा आगे जाके मैंने कहा क्या हुआ है, अचानक तो वो बंदे नहीं खड़े थे, औरतें खड़ी थी। वो 3-4 औरतें, कोई 1-2 बंदे, कोई इस तरह का। मैंने सोचा, तो मुझे ख्याल आया कि हाँ गेट के सामने खड़े। मैंने कहा हाँ देखें, वो यार ये मुझे बेवकूफ बनाते हैं। और सुनो, अच्छा, मैंने कहा है बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें? कहते यार मैं 2-3 दफा ना इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मेरे पास, मैं तो पैसे रखता नहीं। ठीक, तो मैंने ना रानी से अपनी बहन का नाम लेके, अच्छा, मैंने रानी से लेके, उसका तो मैंने अभी तक पता नहीं 40-50 कोई इस तरह की रकम मैंने देना है। ये फिर खड़े हैं, अब इतना लेट हो गए, मैं आपसे ले भी नहीं सकता ये वो सारा, क्योंकि इसके घर का मेन गेट, उसके बाद जो एंट्रेंस थी उसके सामने सीढ़ियां थी, ऊपर इसका यूनिट था एक छोटा था, बाकी सारी फैमिली नहीं, बहुत ज्यादा लोग, तो फिर घर का मेन ड्राइंग रूम खुलता था, अदरवाइज नहीं ऊपर ही अपना चंडू खाना चलता। ठीक है, तो इस तरह के आदमी को इतनी बड़ी बातें कर देना, वो जिसने बात सुनो, तुम लोग होते तो पता नहीं खा ही जाते सारा। उसने अपना भी सारा कुछ कमाई शमाई सारी इसमें झोंक दी और गदागरी की लोगों के लिए, झोली फैलाई। खुदा की कसम मेरे में हिम्मत नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। वाह, मैंने कई बार ये सोचा है कि बेलीपुर वाला अपना घर जो है उसमें मैं कोई ये कर लूं, मैं कोई वो कर लूं, फलाना कर लूं, मेरी हिम्मत ही नहीं है। इतना धक्के, मेरा एज ग्रुप उसका एक ही है ना, नवाज शरीफ की भी एज ही है, वो हम सारे तो 70 क्रॉस कर चुके लोग हैं। तो ये बातें कुछ भी नहीं है। बाकी नए बच्चे पैदा करना, तो मस्बी बन जाना, पीरी मुरीदी मस्बी बन जाना, मस्बी तो होते हैं, ये बॉर्न बिल्कुल। मुस्लिम्स, मोमिन हो ना हो, मुसलमान तो सारे ही हैं, तुम सारे फरिश्ते हो। अब मैं क्या क्या याद कराऊं इसको, इसके अपने लीडर के बारे में चलता है, टीवी पे देख लो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। शमशाद बेगम तो गा नहीं, शमशाद बेगम ये पता नहीं क्या देखा, तो वो इंडिया के एक एक्टर थे, फिरोज खान, ये इस तरह के स्कैंडल चलते रहते हैं सियासतदानों। वो तो ग्लैमरस नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई आदमी कायद के बाद ऐसा नहीं है जिसको दुनिया में पॉपुलैरिटी या रिकग्निशन
पॉपुलैरिटी तो शायद कायद को भी ना मिली हो, लेकिन रिकग्निशन थी कि इस बंदे ने एक मुल्क सही। है। ये तो ऑल ओवर द ग्लोब पॉपुलर आदमी, वो हो गया होगा। शक्लां भी तुहाडी इंगियां चबियां तो नहीं आया है, चंगा आया है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नहीं, आपके गुफ्तगू से जो मैंने समझा है और सीखा है वो ये कि ताजमहल इमारत बराए इमारत है, जबकि शौकत खानम इमारत बराए खिदमत है। हाँ, ये बहुत समझने वाली बात है। देखो, वो कहते हैं ना, वो मोहब्बत की निशानी है, हाँ। वो एक औरत से मोहब्बत की निशानी, वाह, ये अपने अवाम से मोहब्बत की निशानी। वाह, फकीर हो जाना, इतना एरोगेंट आदमी, ठीक है। ये जो कुछ उसने क्या क्या इमेज बनता है उसके बाद पैसे होते ही नहीं। एक बार ये भी सुन लो, मतलब इनको पता पुता होता कख नहीं। एक बार मैं और इमरान, वो हम गए पिंडी एयरपोर्ट पे, तो बाहर निकले तो इसका एक कजन होता था गाजी, मुझे उसका पूरा नाम नहीं है। अच्छा। वो पता नहीं एंड में पता नहीं कहाँ इस्लामाबाद रहता था, मैं जानता था वो यार लंबा खाता था। वो पिंडी एयरपोर्ट पे उतरे तो साथ ही गाजी का फोन आ गया, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये वो पुलिस आ गई, सारा उसने बोला तू ठीक है वगैरह, खत्म। हमने ली एक कैब, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, पॉपुलर मेरा पॉपुलर तरीन कॉलम था, लेकिन वो जाहिर है कॉलम तो टैक्सी ड्राइवर नहीं उड़ते। अच्छा, मेरा कमर का मसला बहुत शदीद मुद्दतों से है, तो मैं आगे उसके बैठ गया ड्राइवर के साथ, मैं मुझे मना है जी पीछे बैठना और झुक के कोई चीज उठाना, मुझे पूरा उन्होंने बना के दिया। मैं बैठ गया। अब मैं देख रहा हूं कि पीछे इमरान बैठा है, वो बार बार शीशा यूं कर रहा है, मुंह कर रहा है, पीछे ट्रैफिक देखने भी जाए वो इमरान। तो मैंने उसे कहा बंद कर, कथा खत्म कर, तेरे गड्डी मारेगा। वो मॉरिस उस जमाने में चलती थी, मैं लेना भी चाहता था, मैंने बचपन में मेरे वालिद के पास थी मॉरिस, में लेना, लेकिन वो मेरे सोचते जिसको साबुनदानी कहते थे। और नहीं साबुनदानी मिनी मॉरिस थी। अच्छा, मॉरिस 1000 नहीं थी। अच्छा खैर, वो टैक्सियों के तौर पे जी पिंडी में बहुत चलती है। तो जब हम पहुंचे गाजी के घर, अंदाजा लगाओ ये बहुत हल्के लोग हैं। अब मुझे तो पता होता था कि इसकी जेब में कभी टका नहीं होया, कंजूसी रखता ही नहीं। मैं अगर कंजूस हूं, मैं जो सेल फोन नहीं रखता, मतलब कई चीजें मैं नहीं करता, लोग करते हैं, मैं नहीं करता इसमें। अच्छा, वो आदत है, बचपन से बिगड़ गई, टीनेज में बिगड़ गई होगी, मुझे नहीं पता। अब मैं उसको कह रहा हूं टैक्सी वाले, यार कितने पैसे, ओ अगे की तरह ना सुना रहा है मैंने, मुझे गुस्सा चढ़ा खुद, ओ जी कमी हीरो हमारे फलाना। और मैं क्या यार तू पैसे बता कितने, ये ना मुझे बाजू से पकड़ के, तो हाँ ना वो कह रहा है नहीं लेने। अकल की कमी, जो भी कह लो, एक रवैया है जो ओवर अ पीरियड डेवलप हुआ, ठीक है, वो इज क्यूट ऑल्सो। उसको इस बात का शऊर ही नहीं है कि पिंडी एयरपोर्ट से लेके वो गाजी के घर तक इतना फासला है, गरीब आदमी इन वापसी ते सवारी मिले ना मिले। तो मैंने फिर अंदाजे से ही, बल्कि मुझे ज्यादा पैसे मैंने ना, अच्छा, जो एक आइडिया तो होता है ना आपको, तो उससे मैंने 200-300 ज्यादा ही मैंने उसकी सीट पे साथ वाली, यहां मैं बैठा था वहीं फेंक के मेरा चलता, ये मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ना कि नहीं लेने। अब ऐसे बंदे का तो कोई इलाज नहीं हो सकता। ही इज टू स्मॉल अ मैन टू कमेंट ऑन समबडी। सियासी हिमाकतें ये वो बांगियां सब अपनी जगह पे, लेकिन जो जिसका ड्यू है वो तो दो। मैं तो इनमें से किसी ने अगर को खूबसूरत काम किया, मैं तो जिंदगी में लाभती हूँ। अगर मुझे मेरे दुश्मन की भी कोई हरकत खूबसूरत और अच्छी लगे, मेरे दिल को लगे, मैं तो बिल्कुल तारीफ करूँ, सवाल ही नहीं पैदा। ये सोच समझ के बात करो, तुम लोग हो कौन, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं। रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में माइनस नवाज शरीफ वजूद ही कोई नहीं, तो उसने नवाज शरीफ का और उनका वजूद मिटा दिया। तुम बातें कर रहे हो, इसलिए छोड़ो, बहुत सवाल रखा ही ना करो। बहुत शुक्रिया।